स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे जीओसी के अंदर बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये है मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर नीट एंड जेईई एस्पिरेंट। यहाँ पर बेसिकली हम डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। मेजोमेरिक इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको रेजोनेंस आना जरूरी है। तो हमने ऑलरेडी रेजोनेंस से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देखें अगर आपको रेजोनेंस में दिक्कत है तो। फिलहाल मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। हो सब स्मार्ट क्लासेस आइन, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। करने आसान। मेजोमेरिक इफेक्ट इज बेसिकली when a pi electron is delocalized and electron is moving away from a group or it is coming towards a group, then it is called mesomeric effect. अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और उसमें पाई बॉन्ड आ रहे हैं, रेजोनेंस हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम मेजोमेरिक इफेक्ट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और यहां पर अल्कोहल लगा हुआ है। यहां पे अल्कोहल लगा हुआ है। अब इस ग्रुप को अगर ध्यान से देखिए, अल्कोहल वाले ग्रुप को, तो अल्कोहल में रेजोनेंस तो यहां पे होगा, लेकिन रेजोनेंस क्या इस डायरेक्शन में होगा? जी नहीं। अगर आप इस डायरेक्शन में रेजोनेंस कराएंगे तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इस डायरेक्शन में रेजोनेंस कराएं। लोन पेयर के अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ठीक है। अब रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप से दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है? यस। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं? यस। इसका मतलब ये मेजोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप। मेजोमेरिक इफेक्ट में भी ये कौन सा ग्रुप है? ये प्लस एम ग्रुप। यानी ये इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप से दूर जा रहा है तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। हालांकि अभी प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, ये मेजोमेरिक इफेक्ट के टाइप हैं, हम उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आप मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है इसका डिफिनीशन लिखिए। व्हेन अ ग्रुप release or withdraw pi electron in any conjugate system, is called mesomeric effect. When a group release or withdraw, या तो रिलीज कर रहा होगा या अपने तरफ खींच रहा होगा। रिलीज और विड्रॉ पाई इलेक्ट्रॉन इन एनी कंजुगेट सिस्टम। कंजुगेट सिस्टम का मतलब होता है जहां पे रेजोनेंस हो रहा हो, जहां पे अल्टरनेट करके पाई बॉन्ड हो या अल्टरनेट करके पाई बॉन्ड के अल्टरनेट में लोन पेयर हो। ये होता है कंजुगेट सिस्टम। सो व्हेन a group release or withdraw pi electron in a conjugate system is called mesomeric effect. For example, this
एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। फर्स्ट, प्लस एम इफेक्ट, and second minus m effect, प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। अब प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट में हम सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे पर समझेंगे प्लस एम इफेक्ट क्या होता है। प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप प्लस एम इफेक्ट। और हमने जो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे वो भी प्लस एम इफेक्ट का ही एग्जाम्पल था। तो प्लस एम इफेक्ट में डीलोकेलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का अवे फ्रॉम द एटम और ग्रुप। तो इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा प्लस एम इफेक्ट का। व्हेन, या ऐसे लिखिए, दोज एटम और ग्रुप, दोज एटम और ग्रुप, दोज एटम और ग्रुप which involve in resonance, involve in resonance, involve in resonance or delocalization of delocalization of pi electron delocalization of pi electron by giving its lone pair of electron is called plus m effect, is called plus m effect। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये प्लस एम इफेक्ट ग्रुप जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, देता है। इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। प्लस एम इफेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं, उसको लिख लीजिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में, जो आपको जरूर याद रहना चाहिए। इंपोर्टेंट पॉइंट्स, और इंपोर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, जितने भी प्लस एम इफेक्ट ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एक्टिवेटर, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। यानी कि जो प्लस एम इफेक्ट ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है अपने तरफ से, तो बाकी पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाकी पार्ट में इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट को एक्टिवेटर बोला जाता है। जो प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेट करने का काम करता है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप लिखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें, ऑल प्लस एम ग्रुप
all plus m group must have lone pair of electron at the atom at the atom which which is attached with unsaturated part or double bond with double bond. मतलब जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और which involve in resonance or which involve in रेजोनेंस, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर मैंने बताया था यहाँ पे कि जो पाई बॉन्ड है उसके साथ जो जुड़ा हुआ ग्रुप है उसमें एक लोन पेयर है, कम से कम एक लोन पेयर होना जरूरी है, यहाँ पे लोन पेयर का होना मस्ट, और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. So all plus m group must have lone pair of electron at the atom which is attached with double bond or which involve in resonance. ये पहला पॉइंट है इंपोर्टेंट पॉइंट पे. दूसरा पॉइंट लिखेंगे सेकंड पॉइंट लिखिए all plus m group increases electron density all plus m group increases electron density in the remaining part of the molecule so all plus m group are activator. ये लाइन याद रखिएगा, जितने भी प्लस एम ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटर का काम करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है. अभी आपने देखा इस मॉलिक्यूल में, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ग्रुप की वजह से क्या हुआ है, तो इस ग्रुप की वजह से बाकी पार्ट में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ गया है, इस बाकी पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है, तो बाकी पार्ट अब एक्टिव हो गया. अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो फटाक से रिएक्शन करना चाहेगा इस पार्ट से. कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है, यानी ये पार्ट जो है अब मोर एक्टिव हो गया है, मोर रिएक्टिव हो चुका है ना. तो याद रखिएगा प्लस एम ग्रुप जो है वो एक्टिवेटर का काम करता है. पहला पॉइंट मैंने कहा कि प्लस एम इफेक्ट होने के लिए लोन पेयर का होना जरूरी है, और दूसरा पॉइंट कि अगर कहीं पे प्लस एम इफेक्ट हो रहा है तो वो रेस्ट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने का काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है. थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, लिखिए ऑल प्लस एम ग्रुप are ortho and para directors
directors, ortho and para directors, because all plus M group are ortho and para directors because it increases electron density at ortho and para position, ortho and para position of benzene ring, benzene ring. All plus M group are ortho and para director because it increases electron density at ortho and para position of benzene ring. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट का यूज अगले जो चैप्टर्स हैं क्लास 12 के अंदर, जैसे हेलोल्केन हेलोइन में, एल्कोहल फिनोल ईथर में, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में, इन चैप्टर्स में केमिकल रिएक्शन में इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। क्या कि जो प्लस एम ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होता है, मेटा डायरेक्टर नहीं होता है। यानी कि आज के बाद अपने जिंदगी में एक बात याद रखना आप, क्या एम एम एम, क्या ट्रिपल एम, इसका मतलब मेटा पर एम इफेक्ट मत लेना, है ना। मेटा पे एम इफेक्ट मत लेना। मेटा पे एम इफेक्ट नहीं लेना तो कौन सा इफेक्ट लेना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस एम इफेक्ट होगा, लेकिन मेटा पे नहीं होता है। तो याद ये रखना है, मेटा पर प्लस एम इफेक्ट, मेटा पर प्लस एम इफेक्ट, मेटा पर प्लस एम इफेक्ट मत लेना, मत लेना। हाँ, मत लेना, मेटा पे एम इफेक्ट मत लेना। तो कहां लेना, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लेना। इस चीज को फील करना हो अगर आपको, तो एक एग्जांपल देखिए, अच्छे से फील कर लीजिए। ये बेंजीन के स्ट्रक्चर में OH लगा हुआ है, यानी फिनॉल ग्रुप है, फिनॉल है कंपाउंड। 1 2 3 4 5, ठीक है। ध्यान से देखिए, पूरे ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। मैंने क्या लिखाया कि जो प्लस एम ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करता है, वो डायरेक्शन उसका होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की तरफ। कैसे, क्यों, इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। OH ग्रुप अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि ये प्लस एम इफेक्ट लगाता है, तो OH ग्रुप सच में प्लस एम इफेक्ट लगाता है। OH ग्रुप सच में क्या लगाता है, प्लस एम इफेक्ट लगाता है। कैसे लगाता है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे शिफ्ट करेंगे, तो देखिए रेजोनेंस कराएंगे, मैं पूरा में नहीं कराऊं, बस इतना पार्ट में रेजोनेंस कराया अभी। तो इतने पार्ट में अगर रेजोनेंस कराएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, OH लगा हुआ है यहाँ पे, प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। बाकी जैसे डबल बॉन्ड था रहने दीजिए ऐसे। मैंने अभी यही तक रेजोनेंस करवाया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, और मैं आगे मूव करना चाहता हूँ। कहने का मतलब है कि यहां से ये बन गया, ठीक है। अगर मैं इस रेजोनेंस को और आगे ले चलूं, मतलब कहां तक ले चलूं, मतलब अगर मैं इस रेजोनेंस को और आगे बढ़ाता हूं कि इस पाई बॉन्ड को यहां ले आया और इस निगेटिव चार्ज को यहां ले आया, एक कदम और बढ़ेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा साहब।
यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड OH प्लस चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, फिर इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे आगे तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे ऐसे देख लीजिए एक बार। अगर मैं एक कदम और बढ़ता हूं, चलिए एक कदम और बढ़ते हैं, एक कदम और बढ़ते हैं, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसमें देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड हो गया OH के फॉर्म में, जबकि यहाँ पे प्लस चार्ज है। उसके बाद यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, उसके बाद वाले पोजीशन पे क्या आ गया, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ आ जाएगा, इधर आ गया, और ये पाई बॉन्ड जो है नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा यहाँ। और अगर आप एक कदम और बढ़ा लीजिए, तो एक कदम और बढ़ाएंगे तो फिर से आपको फिनॉल जैसा स्टार्टिंग में था वैसा ही मिल जाएगा। कैसे कैसे? तो अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर है वो आगे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है OH जो है, यहाँ जो OH लगा हुआ था, अब देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, ये लोन पेयर कहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया। और जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ये जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिर से OH बन जाएगा। कहने का मतलब है घूम फिर करके लास्ट में वही बन गया जो स्टार्टिंग में था, और पूरे रिंग में इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसको बोलते हैं रेजोनेंस होना। लेकिन हम तो यहाँ पे बताना बस ये चाह रहे थे कि जो प्लस एम ग्रुप है, ये प्लस एम ग्रुप है, यस ये प्लस एम ग्रुप है। तो अगर एक प्लस एम ग्रुप है तो ये ऑर्थो पोजीशन, देखो आप यहाँ पे स्माइली कहाँ गया है, ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन, पैरा पोजीशन। और ये कौन सा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। और कहने का मतलब है सिर्फ आपको मिलेगा ऑर्थो पैरा ऑर्थो। क्या मेटा पे निगेटिव चार्ज गया है, क्या गया है मेटा पे निगेटिव चार्ज? पूरे रिंग में मैंने रेजोनेंस कराया, पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन को रोटेट करवाया, लेकिन हम चाह के भी मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन को नहीं ला पाए। कौन सा, प्लस एम इफेक्ट की वजह से। तो याद ये रखना है आपको, यहां पर प्लस एम इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे नहीं बढ़ा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्लस एम ग्रुप होता है वो एक्टिवेटर होता है, और वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करने का काम करता है, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना इसके रिएक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल तो जानते ही आप, जिस पर प्लस चार्ज हो या जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, जैसे मान लीजिए CH3 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, अगर वो रिएक्शन करने के लिए इस मॉलिक्यूल के साथ आएगा तो या तो हम रिएक्शन करा के लगाएंगे यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लगाएंगे, या फिर पैरा पोजीशन पे लगाएंगे, हम मेटा पोजीशन पे नहीं लगाएंगे। और ऐसे रिएक्शन आपको खूब सारा देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये आप नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो याद रखिए मेटा पे एम इफेक्ट नहीं होता है, ये आपका ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो। ये आपका पैरा पोजीशन में है निगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है निगेटिव चार्ज। देखिए इसका फायदा क्या है, प्लस एम इफेक्ट पढ़ने का फायदा क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आगे जब पढ़ेंगे आप,
हाइड्रोल्केन हाइलोइडीन में या अल्कोहल फिन और ईथर चैप्टर में, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए CH3Cl के साथ AlCl3 मिलने आया है। याद रखिएगा, अगर CH3Cl के साथ, अगर CH3Cl के साथ AlCl3 रिएक्शन किया तो ये Cl को लेके भाग जाएगा कौन, AlCl3। ये एक इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एक लुईस एसिड का काम करता है, ये Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, Cl को लेके भाग जाएगा, यहाँ बनेगा CH3 प्लस और बाहर कौन निकला, AlCl4 माइनस। और सुनिए ये जो CH3 प्लस है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है साहब, इलेक्ट्रोफाइल है। तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ना चाहेगा, इधर देखिए ये जो OH ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस एम इफेक्ट। और अगर ये प्लस एम इफेक्ट लगाता है तो ये कहां पे जुड़ना चाहेगा, बताइए जल्दी से। ये जो मिथाइल ग्रुप बनाना इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में, तो ये इस बेंजीन रिंग यानी फिनॉल वाले जो ग्रुप हैं, फिनॉल, इसमें कहां पे जुड़ना चाहेगा, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर। इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा ऐसा, यानी एक बार आप OH ग्रुप के साथ ये जो CH3 प्लस ग्रुप है, आपने देखा यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है निगेटिव चार्ज या पैरा पे, तो एक बार आप ऑर्थो पोजीशन पे लगा दीजिएगा CH3 ग्रुप और एक बार आप लगा दीजिएगा पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप। यानी इसमें दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन आपको एक और बात बता देते हैं, इन दोनों में से जो एक प्रोडक्ट है वो माइनर बनेगा और दूसरा मेजर बनेगा। अब कौन माइनर बनेगा, तो यहाँ पे दो बल्की ग्रुप है, यहाँ पे रिपल्सन होता है, इस रिपल्सन की वजह से ये कम मात्रा में बनता है, ये माइनर प्रोडक्ट बनता है, और ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पर जो है इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर जो है स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। नोट कर लीजिए इसको। तो इस रिएक्शन में ऐसा क्यों हुआ, कैसा हुआ, तो उसका जवाब जो है आपको ये प्लस एम इफेक्ट से ही मिलता है, प्लस एम इफेक्ट से ही मिलता है ये जवाब।